हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख चुका है, हमने ये देख चुका है कि उसके कितने टाइप्स हैं, उसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है। अब बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया हमने हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में ले चुका है। ओके तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction takes place by the combination of special reproductive cells called sex cells. Okay? तो ये जो sexual reproduction है वो कैसे होता है, ये कैसे प्रोसेस होता है? तो ये कैसे होता है कि जो कॉम्बिनेशन होता है, स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स। ओके जब ये स्पेशल सेक्स सेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके तो ये जो सेक्स सेल्स है ना, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा क्या, जर्म सेल्स। ओके कहीं आपको मिलेगा क्या, गैमीट्स। तो ये हम सारे वर्ड्स टर्म्स जो हैं ये यूज़ करते रहते हैं। ओके तो सेक्स सेल हो, जर्म सेल्स हो, गैमीट्स हो, तो एक ही बात है कि ये स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स की यहाँ पे बात हो रही है। ओके तो अब सेक्स सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के सेक्स सेल्स होते हैं, दो टाइप के जर्म सेल्स होते हैं, दो टाइप के गैमीट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेल सेक्स सेल्स होते हैं एंड फीमेल सेक्स सेल्स। ओके एक मेल एंड एक फीमेल। हमने जब हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था तो ये देखा था कि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो अपोजिट जेंडर के होते हैं। ओके मेल गैमीट्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। अब ये जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज होता है, किसके साथ कंबाइन होता है, फीमेल गैमीट्स के साथ कंबाइन होते हैं और एक नया सेल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। और ये वाली प्रोसेस की, जाइगोट फॉर्मेशन की, और जब मेल और फीमेल गैमीट कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके This zygote then grows and develops into a new organism in due course of time. अब क्या होता है, ये जो जाइगोट बना है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, वो क्या होता है कि टाइम के साथ ये क्या होता है, डेवलप होता है, मैच्योर होता है। ओके और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखते हैं हम। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ऑल द एंजियोस्पर्म। अब फ्लावर, जितने भी आपको फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, दिखते हैं, ठीक है, जिस प्लांट में भी आपको फूल दिख रहा है वो कौन किस में आते हैं, वो सारे होते हैं एंजियोस्पर्म। ओके और फ्लावरिंग पार्ट कौन, सॉरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ये जो फ्लावर आपको सुंदर सुंदर से दिखते हैं ना, यही सारे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें। ओके एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स इन विच द सीड इज एनक्लोज्ड इनसाइड अ फ्रूट। ओके एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं, उनके पास, सबके पास क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ओके ऐसे पेड़, ऐसे पौधे जिनके पास फ्लावर्स हैं वो किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। अब ये फ्लावर जो है यही क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके अब ये जो फ्लावर है, जो सीड है, सीड किसके अंदर रहता है, सीड रहता है फ्रूट के अंदर। हमने हमेशा ही देखा है बीज जो है वो फ्रूट के अंदर ही रहता है। ओके अ फ्लावर हैज वेरियस डिफरेंट पार्ट्स व्हिच इंक्लूड्स पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। अब ये जो फ्लावर है इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ओके तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं एंड पिस्टल होते हैं। ओके तो आपको अगर ये पिक्चर दिख रही हो तो मैं बता दूं कि ये जो, क्या बोलना चाहिए, ये जो ग्रीन पार्ट होता है ना प्लांट्स के नीचे का बेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, सेपल बोलते हैं। और पेटल्स क्या होता है, पेटल्स जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना उनको हम पेटल्स बोलते हैं। ओके स्टीमेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हम इनके बारे में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे बस थोड़ी देर से। ओके
Out of this, pistils and stamens are the main reproductive part and contains germ cells or the sex cells. अब ये जो pistil है और ये stamen है, मैं आपको बता चुकी हूँ, stamen मेल reproductive part है, pistil जो है वो फीमेल reproductive part है, और इन्हीं reproductive parts में क्या प्रेजेंट होते हैं, germ cells प्रेजेंट होते हैं, sex cells प्रेजेंट होते हैं. The pistil has the female gamete and the stamen has the male gamete. ये भी बात जो कर चुके हैं कि पिस्टल में क्या होते हैं, फीमेल गैमीट होंगे क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और वहीं जो स्टेमेन है उसमें क्या होंगे, मेल जर्म सेल्स होंगे क्योंकि वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ओके, अब प्लांट्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या फिर बायसेक्सुअल हो सकते हैं. यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल. अ प्लांट में बी यूनिसेक्सुअल मतलब कि ऐसे फ्लावर्स, ओके, ऐसे फ्लावर्स जिनके पास या तो पिस्टिल है या फिर स्टेमन है, मतलब या तो उनके पास हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल. ओके, कोई भी एक having either pistil or stamen, या तो pistil या फिर stamen. Only one of the gametes is present, either male or female. अब जब एक ही reproductive part present है तो gametes भी उसी particular reproductive part का होगा, है ना. अगर pistil present है तो gametes किसका होगा, female gametes होंगे. वहीं अगर stamen है तो gametes किसके होंगे, male gametes होंगे. ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, पपाया, वाटरमेलन. तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं, पपाया और वाटरमेलन आते हैं. अब बायसेक्सुअल हम बात करें फ्लावर्स की तो कौन सी होती है, ये होते हैं जिनमें पिस्टिल और स्टेमन दोनों हमें साथ में देखने को मिलता है. ओके, having both pistil and stamen. Male and female gametes are present in the same flower. ठीक है, जो मेल है और जो फीमेल गैमीट्स है, मेल फीमेल गैमीट्स जो हैं, अब दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो गैमीट्स भी प्रेजेंट होंगे. ओके, तो जब दोनों चीज़ प्रेजेंट होती हैं एक ही फ्लावर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल. हिबिस्कस और मस्टर्ड इनके एग्जाम्पल्स हैं. हिबिस्कस तो हमने देखा ही होगा, कई बार आपकी टीचर ने भी आपको दिखाया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेमन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर. ओके, स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, और स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, हम स्टेमन को एंड्रोशियम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम भी बोलते हैं. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम. ओके, द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स. कितने होते हैं, 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट्स. अब आपको ये जो दिख रहा है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है. ओके, अब ये स्टेमन यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है. अब ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन. स्टेमन में ये जो ऊपर का बल्ब टाइप का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर. एंथर में जो है ना ये पोलन ग्रेन्स बनाते हैं. एंथर क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को बनाते हैं और उनको वो स्टोर करके रखते हैं. ओके, और ये जो है फिलामेंट, फिलामेंट जो है वो एंथर को सपोर्ट करती है. ओके, बात करते हैं हम एंथर की. एंथर ऑफ द स्टेमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग पोलन ग्रेन्स. क्या करते हैं ये, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं. पोलन ग्रेन्स क्या होता है कि आप देखते होंगे कभी स्वेटर या आपके कपड़ों में अगर आप हिबिस्कस फ्लावर के साइड से जा रहे हो और वो आपके कपड़ों से चिपक जाता है तो येलो पाउडर टाइप का आपको दिखने लगता है, तो वो क्या है, पोलन ग्रेन्स है. ओके, The pollen grains appear as a yellowish powder. कैसे दिखता है ये, yellowish powder जैसे दिखता है. The pollen grains contain male gametes of the plant. Pollen grains में क्या प्रेजेंट होते हैं, pollen grains के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल gametes, मेल germ cells प्रेजेंट होते हैं. पूछा जाएगा कि मेल gametes कहाँ मिलते हैं, फ्लावर में, तो आप क्या बोलोगे, pollen grains में मिलते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं फिलामेंट की. इट इज अ लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्टॉक विच इज अटैच टू द एंथर. अभी कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ आपको दिख ही रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, जो एंथर से अटैच्ड रहता है. किससे अटैच्ड रहता है, एंथर से अटैच्ड रहता है. ओके, अब हम बात करते हैं पिस्टिल की. पिस्टिल को हम क्या बोलते हैं, कार्पिल भी बोलते हैं.
ओके। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा? पिस्टिल है, इसको हम कार्पेल भी बोलते हैं, इसको हम गाइनोस्टियम भी बोलते हैं। ओके, pistil is also known as carpel and it consists of the following 3 parts। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट्स, वो हम देख लेते हैं। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है एंड ओवरी। ओके, तो ये स्टिग्मा जो होता है वो अपर पार्ट होता है, उसके बाद ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखती है वो क्या होती है, वो होता है स्टाइल, और फिर ये जो बड़ा स्वेल्ड ऑर्गन टाइप का जो दिखता है दैट इज नोन एज ओवरी। ओके, अब स्टिग्मा जो है ना वो कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है ताकि पोलन ग्रेन्स एंथर से आके कहाँ स्टक हो जाए, स्टिग्मा पे आके चिपक जाए। ओके, दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पल। ये क्या है? अपर मोस्ट पार्ट है। यहाँ आप देख सकते हो ये पार्ट जो है वो क्या है? स्टिग्मा का है। ओके, ये वाला पार्ट, राइट, विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। अब स्टिग्मा का क्या काम होता है? स्टिग्मा का काम होता है कि वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करती है। पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंथर में प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा है स्टिकी सरफेस, स्टिग्मा के पास क्या है? स्टिकी सरफेस है, उसका सरफेस जो है वो कैसा है? स्टिकी है, ताकि पोलन ग्रेन्स आके उनसे अटैच हो जाए, सो दैट द पोलन ग्रेन्स कैन अटैच टू इट। ओके, ये बात हुई स्टिग्मा की। अब हम बात करेंगे स्टाइल की। स्टाइल इज अ ट्यूबुलर मिडल पोर्शन ऑफ द कार्पल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द मेल गैमीट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द ओवरी। ओके, तो स्टाइल जो होता है ना वो मिडल पोर्शन होता है, किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, पिस्टिल का। अब ऊपर क्या है? स्टिग्मा है, फिर क्या है? स्टाइल है, और लास्ट में क्या है? ओवरी है। ओके, अब जो पोलन ग्रेन्स है ना वो आके कहाँ अटैच हो गए? स्टिग्मा में अटैच हो गए। पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट है? मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है। ओके, तो पोलन ग्रेन क्या करेगा? कुछ टाइम बाद वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेंगे वो? पोलन ट्यूब। ओके, सपोज ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल। ओके, यहाँ पे आके पोलन ग्रेन्स हैं आपके। ओके, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं। ये पोलन ग्रेन्स है। ओके, अब पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट है मेल जर्म सेल्स। अब पोलन ग्रेन्स जब यहाँ पे आके अटैच हो जाता है स्टिग्मा पे, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं पोलन ट्यूब। क्या फॉर्म करते हैं ये? पोलन ट्यूब। ओके, और इन पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन से जर्म सेल कहाँ जाते हैं? इन पोलन ट्यूब में आ जाते हैं, और पोलन ट्यूब से ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं ओवरी में, और ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे ओव्यूल्स। एक ओव्यूल्स नहीं होते, मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं। ओके, तो पोलन ग्रेन्स में जर्म सेल्स आते हैं। जर्म सेल्स कहाँ जाते हैं? ओव्यूल में जाते हैं, और ओव्यूल में जाके ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं फीमेल सेक्स सेल्स। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो ये जो मेल सेक्स सेल्स हैं और फीमेल सेक्स सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, इट इज अ स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द स्टाइल। ओके, ओवरी क्या है? एक स्वोलन स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है, स्वेल टाइप का है, थोड़ा मोटा टाइप का है। ओके, ओव्यूल्स विच हैव द फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस एंड स्टोर इनसाइड द ओवरी। अब क्या होता है कि ओवरी में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है, और इन्हीं ओव्यूल्स में क्या है? फीमेल जर्म सेल्स है। ओके, अब ये जो ओव्यूल्स में फीमेल जर्म सेल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? वो ओव्यूल्स में ही प्रोड्यूस होते हैं और ओव्यूल्स में ही स्टोर रहते हैं। जैसे एंथर में पोलन ग्रेन्स बन भी रहे थे और स्टोर भी हो रहे थे, वैसे ही ओव्यूल्स में क्या होता है कि जो फीमेल सेक्स सेल्स हैं वो प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और स्टोर्ड भी हैं। ओके, ओवरी कंटेन्स मैनी ओव्यूल्स। ओवरी के पास बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। देयर इज अ सिंगल फीमेल गैमीट प्रेजेंट इनसाइड ईच ओव्यूल। ओके, अब क्या होता है कि ओवरीज के अंदर क्या बन रहा है? ओव्यूल्स बन रहे हैं और ओव्यूल स्टोर हो रहे हैं। अब जितने भी ओव्यूल हैं, हर एक ओव्यूल के पास सिर्फ सिंगल फीमेल जर्म सेल्स ही होंगे। ठीक है, एक ओव्यूल एक जर्म सेल, दूसरा ओव्यूल दूसरा जर्म सेल, मतलब एक एक जर्म सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं।
द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द ओव्यूल। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का होता है इन्हीं ओव्यूल्स में होता है, क्योंकि मेल जर्म सेल्स कहाँ जाता है, ओव्यूल में जाता है। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है, उनके साथ फ्यूज होते हैं वो और फर्टिलाइजेशन होता है। ओके अब हम बात करते हैं कि पॉलिनेशन। ये तो हमें पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बट एंथर जो है वो स्टिग्मा तक पहुंचेगा कैसे, वो हमें देखना है। ओके और ये कैसे पहुंच रहा है और इस पहुंचने ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। Okay, the transfer of pollen grains from the anther of the stamen to the stigma of a flower is termed as pollination. Okay, तो एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा तक जा रहे हैं। ओके और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। द पोलन ग्रेन कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वेरियस एजेंट। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है इसको कैसे ट्रांसफर हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, ओके इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ओके आपने देखा होगा कि फ्लावर्स इतने सुंदर होते हैं, किसी किसी फ्लावर में से खुशबू आती है, तो ये जो खुशबू आ रही है और इतने सुंदर है ये क्यों है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर ऐसे होते हैं। ओके इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके अब पॉलिनेशन कैसे होता है, दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, ये तो हमने वो क्या कैसे होता है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, सेल्फ होते हैं एंड क्रॉस होते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में ना लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मैम प्लांट के फ्लावर की बात कर रहे हैं कि हम फ्लावर की बात करें। तो बेटा हम ना 10th क्लास में सिर्फ फ्लावर की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्लावर की ही बात करेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, उसमें एंथर भी प्रेजेंट है, मतलब उसमें स्टेमन प्रेजेंट है और उसमें क्या प्रेजेंट है, पिस्टिल। बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब उसी फ्लावर, उस पर्टिकुलर फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स है, एंथर है, उससे पोलन ग्रेन्स कहाँ चला जाएगा, उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचेगा। दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके अब एक पेड़ है उसमें 3-4 फ्लावर्स लगे हैं। अब एक फ्लावर से, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर, भले ही प्लांट कैसा है, सेम हो, सेम प्लांट है बट फ्लावर अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, क्या लिखा है यहाँ पे, सेम फ्लावर, इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके इट इज सीन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर which contain both stamen pistil। ये किसमें देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स में ही देखने को मिलता है क्योंकि सेम फ्लावर में हो रहा है। ओके और क्रॉस पॉलिनेशन किसमें होता है, बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है। एग्जाम्पल हिबिस्कस। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। यहाँ पे क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स जो है वो एक फ्लावर से उठ के कहाँ, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज सीन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दैट इज द वंस विच कंटेन ईदर स्टेमन और पिस्टिल। एग्जाम्पल पपाया। ओके क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन की। क्या होता है मैं तो बता ही चुकी हूँ कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट सेल्स विद द फीमेल गैमीट्स। इट गिव्स राइज टू अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट, नोन एज जाइगोट। ओके तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डिवाइड्स मेनी टाइम एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। अब ये जाइगोट होता है ना, बहुत बार डिवाइड करता है, ठीक है, सेल डिवीजन शो करता है, और उस सेल डिवीजन जब होने लगता है तो उसको क्या बन जाता है, वो एम्ब्रियो बन जाता है। और ये एम्ब्रियो, ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ओव्यूल के अंदर ही हो रही है। किसके अंदर हो रही है, ओव्यूल के अंदर। ओके दिस ओव्यूल देन डेवलप्स अ टफ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सीड। अब ये जब एम्ब्रियो जो है ये भी फर्दर सेल डिवीजन शो करेगा। अब ओव्यूल क्या करेगा कि एक टफ कोट बना लेगा। हमने देखा है कि जनरली जितने भी सीड्स होते हैं, बीज जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, एकदम टफ होते हैं, हम उसको खाते नहीं, हम उसको थूक देते हैं, है ना। तो वही, तो ओव्यूल जो है वो टफ कोट बना लेगा,
है ना, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ओके, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में। ओके, द ओवरी रैपिडली ग्रोस एंड राइपन्स एज फ्रूट। अब ओवरी जो है वो भी क्या करेगी, ग्रोथ शो करेगी, ग्रो करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ये पूछा जाता है कि सीड कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का और फ्रूट कौन सा पार्ट होता है। तो सीड जो है वो ओव्यूल होती है और जो फ्रूट है वो क्या होता है, ओवरी। ओके, the seed contains the future embryo that develops into a seedling under suitable condition। अब ये जो सीड है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूचर, आगे आने वाला एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। जब कभी भी उस सीड को अच्छी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब फेवरेबल कंडीशन मतलब मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, सीडलिंग, यंग प्लांट। ओके, सीडलिंग बन जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। जब सीड किस में कन्वर्ट हो गया, सीडलिंग में, मतलब छोटे छोटे प्यारे से नन्हे मुन्ने प्लांट्स बन गए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। ओके, अभी क्या है, सीड का स्ट्रक्चर है। अब सीड में मैंने बताया कि फ्यूचर एम्ब्रियो होता है। अब जब हमने सीड को ऐसे तोड़ा तो हमने क्या देखा कि ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखता है और ये जो दो पार्ट्स दिखते हैं तोड़ने के बाद, तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, कॉटिलेडन्स होते हैं। क्या होते हैं ये, कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स का काम होता है फूड को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का। ठीक है, क्या काम होता है, फूड और न्यूट्रिएंट स्टोरेज में ये हेल्प करते हैं। और जो सीड का अपर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं हम, प्लूम्यूल। ये होती है फ्यूचर शूट, मतलब आने वाले टाइम पे अगर ये सीड जो है जर्मिनेट होता है तो प्लूम्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, शूट सिस्टम में। किस में कन्वर्ट होगी, शूट सिस्टम में, मतलब स्टेम वगैरह एरियल पार्ट्स ये प्लूम्यूल से ही बनेंगे। और ये जो रेडिकल वाला पार्ट है, ये क्या है, फ्यूचर रूट है। ये रेडिकल किस में डेवलप होंगे, रूट्स में डेवलप होंगे। ओके, तो ये बात हुई हमारी किसकी, फर्टिलाइजेशन की, जर्मिनेशन की, और सीड्स के पार्ट की। कॉटिलेडन क्या होता है, प्लूम्यूल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, ये हमने देखा। और हमने क्या देखा कि जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ओके, और जो ओव्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर होता है कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे मिलता है आपको केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई, नीट, CUET की भी प्रिपरेशंस होती है। और अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।